सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की तरफ जाते हैं। अमेरिका से ये खबर आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान और भारत पर भी टैरिफ का जो निफाज है वो कर दिया है। ट्रेड टैरिफ्स के हवाले से ऐलान सामने आ गया है और ये जो ट्रेड टैरिफ्स हैं उसका जो नंबर है ये मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के हवाले से 19% जवाबी टैरिफ आयद किया गया है और भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। इस तरह अगर हम जनूबी एशिया की बात करें तो जनूबी एशिया के जो 3 बड़े ममालिक हैं उसमें सबसे कम टैक्स जो है वो पाकिस्तान पर आयद किया गया है। अब जो ये भारत पर 25% टैक्स आयद किया गया है, इस हवाले से भारत में बड़ी तशवीश पाई जाती है और भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो कुछ इस वक्त डामाडोल हो रहे हैं। और दो चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब ये 25% टैरिफ जो है वो भारत पर इसका निफाज किया गया है, इसका ऐलान किया है, तो उसके बाद भारत ने अमेरिका से तैयारे ख़रीदने थे और ये तैयारे थे जी F-35 स्टेल्थ जो लड़ाका जेट तैयारे होते हैं, ये ख़रीदने थे भारत ने अमेरिका से और भारत ने अब अमेरिका को मना कर दिया है कि हम ये तैयारे ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये तो भारत की तरफ से एक तरीके से कह लें कि जवाबी वार हुआ है। और दूसरी तरफ एक बड़ा अहम बयान है अमेरिका के वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं स्कॉट बेसेनेट ने बयान ये दिया है कि हम भारत से एक तरीके से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। भारत जो है वो करता क्या है, वो भारत रूस से तेल ख़रीदता है और फिर उसको रिफ़ाइंड ऑयल बेचता है और भारत को ये नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम बशमूल डोनाल्ड ट्रंप के ये भारत से मायूस हो चुके हैं। इन तमाम मामलात पर देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। पाकिस्तान की खारजा सतह पर एक और कामयाबी, अमेरिका की पाकिस्तान को रियायत। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर आए। भारत खारजी सतह पर धकेला जाने लगा, अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जबकि भारत पर 25% टैरिफ आयद किया है। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत का दबा दबा एहतजाज, भारत का अमेरिका से F-35 तैयारे न खरीदने का फैसला। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए अमेरिका से बाज़ अशिया की खरीदारी बढ़ाने पर गौर कर रही है, लेकिन इसमें F-35 लड़ाका तैयारों समेत दिफाई साजो सामान को शामिल नहीं किया गया है। ट्रंप इंतजामिया की भारत से मायूसी भी खुलकर सामने आ गई है। अमेरिकी वजीर खजाना ने अमेरिकी एतराज के बावजूद भारत के रूस से तेल खरीदने पर मायूसी का इजहार किया है। अमेरिकी वजीर खजाना ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। आगे बढ़ते हैं जी और अमेरिका से एक और ख़बर है और ये ख़बर है ज़रा स्पेस के मामलात हैं। इसमें नासा के जो कायम मकाम सरबराह हैं शॉन डफ़ी, उन्होंने अपना एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम अगले साल तक जो है वो चाँद के गिर्द एक मिशन रवाना करेंगे, फिर उससे अगले साल जो है वो एक ऐसा मिशन रवाना करेंगे चाँद पर जिसमें जो है वो चाँद पर लैंडिंग भी की जाएगी। और बेसिक प्लान जिसका उन्होंने इंदिया दिया है वो ये है कि हम चाँद पर एक बेस बनाना चाहते हैं, यानी अमेरिका जो है वो चाँद पर एक बेस कैंप अपना कायम करेगा, वहाँ पर कुछ रिसर्चेस होंगी और फिर वो जो रिसर्चेस हैं उनकी मदद से कहा यह जा रहा है कि चाँद के बाद फिर अमेरिका जो है वो मरीख पर पहुँचने की कोशिश करेगा। और ये जो बयान सामने आया है शॉन डफ़ी का, इसमें उन्होंने यही बात की है कि पहले हम चाँद पर बेस बनाएंगे, वहाँ पर हमारे तजर्बात होंगे, उनसे हम सीखेंगे और फिर हम मरीख की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से। बहुत सारे मुल्कों के बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। यूके ने ये बयान दे दिया है, उसके अलावा फ़्रांस की तरफ से ये बयान आया था, फिर उसके अलावा कनाडा ने भी ये बयान दिया है कि जी हम भी फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी यूरोपी जो रियासतें हैं उन्होंने भी ये ऐलान किया है। ख़ास तौर पर पुर्तगाल की तरफ से ये ऐलान सामने आया है जिसमें उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं पॉलो रिंगल, उन्होंने ये कहा है कि वो आइंदा महीने के आगाज़ में फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी में है। तो एक तो ये हो गया पुर्तगाल। फिर उसके अलावा दूसरा एक बड़ा अहम मुल्क है और वो मुल्क है जी जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हैं जोहान विडफिल, उनकी तरफ से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 2 रियासती जो हल है उस पर अमल दरामद के लिए किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं शुरू हुए तो फिर जर्मनी जो है वो भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर गौर करना शुरू कर देगा। फिर उसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुल्क है जिसका ये बयान आया है और वो मुल्क है
जी ऑस्ट्रेलिया के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन्होंने भी ये बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि फ़लस्तीन को कब तस्लीम किया जाएगा इसके हवाले से मैं कोई हतमी तारीख़ तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये काम बहुत जल्द होगा। और ये एक बहुत पॉजिटिव बयान है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म हैं उनका यह बयान आया था कि अभी हमने किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं किया है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है फ़लस्तीन के हवाले से। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 147 ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जो कि फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं और अब इन ममालिक की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और फाइनली आपको लेकर चलते हैं यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया की जानिब, जहाँ पर वज़ीर आज़म जो हैं लिथुआनिया के वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, करप्शन के उन पर इल्ज़ामात हैं और इनका नाम है जी गिंताउतास पैलोक्स जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और लिथुआनिया के सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा उन तक भिजवा दिया है। अब इन पर इल्ज़ाम क्या था? बेसिकली जो इल्ज़ाम था वो ये था कि उनकी अपनी जो कंपनियाँ हैं, यानी कि वज़ीर आज़म साहब की जो अपनी कंपनियाँ हैं, उनमें उनके माली मामलात जो हैं वो कुछ सही नहीं थे और उन पर माली जो जराइम हैं उनकी तहकीकात हो रही हैं और इन तहकीकात की वजह से उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। और अब आपकी मुलाकात एक बड़ी ख़ास शख्सियत से करवाते हैं। ये ख़ास शख्सियत ऐसी है कि जो कि क्रिकेट के मैदान में पहुंची और क्रिकेट के मैदान में जाकर इन्होंने भारत को बिल्कुल परेशान कर दिया। नहीं, कोई क्रिकेटर नहीं है ये एक तमाशाई है, एक ऐसी शख्सियत जो कि भारत और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था वो देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचे बरतानिया में और इन्होंने पहनी हुई थी पाकिस्तान की शर्ट जिस पर पाकिस्तान का सितारा बना हुआ था, पाकिस्तान का झंडा था और पाकिस्तान का ग्रीन कलर था। भारत से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा अब कि कोई शख्स पाकिस्तान की टी शर्ट पहनकर उसका मैच देखे। ये पूरा मामला क्या था, इस हवाले से हम बात करेंगे। फ़ारूक नज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अवैस साहब, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, मैं चाहूँगा कि ये जो पूरा वाक़या था ये अगर आप अपनी ज़बानी हमारे व्यूअर्स को सुना सकें कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बिल्कुल सही जी। एक तो जो स्क्रीन पे आया वो भी कि मैच इतना इंटरेस्टेड, एक क्रिकेट में होस्ट भी हूँ यहाँ पे, 14-15 साल हो चुके अपने जो मकामी चैनल यूके का एलिबैट टीवी i40 न्यूज़ पे भी हम करते हैं स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी, रिलीजियस भी, करंट अफेयर्स के भी। तो मैच बड़े एक इंटरेस्टिंग मोड में आ गया। लास्ट डे उन्होंने 8 विकेटें इंग्लैंड ने लेनी थी और उन्होंने बचाना था। तो उधर से मेरा ऑफ डे भी था तो मैं मैच देखने गया। एक दिन पहले मैंने टिकट ली और सुबह 11 बजे यहाँ के टाइम के मुताबिक मैच शुरू हुआ। कई गेट से गुजर के वो तलाशी वगैरह हुई, शर्ट पहनी हुई थी, किसी को कोई इतराज नहीं था। 2 घंटे मैच देखा, इर्द गिर्द इंडियंस थे, इंग्लिश तमाशाई भी थे, किसी को कोई इतराज नहीं था। बल्कि हम तो जो अच्छा खेल रहा था, उनके कैप्टन ने सेंचुरी बनाई, खड़े होके जैसे सब दाद दे रहे थे, हम भी दाद दे रहे थे। हम क्या, यानी मैं अकेले ही था उसमें दाद दे रहा था एज ए पाकिस्तानी सपोर्टर भी। तो कोई ऐसी वजह नहीं मुझे समझ आई अभी तक, वजह समझ नहीं आई। और कि इसको क्यों कवर करने का मुझे कहा गया, और वो कहाँ से किसी को क्या उसमें से शुआएं निकल रही थी जो उसको तंग कर रही थी, तो ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अच्छा, जो ये साहब आपके पास आए थे सबसे पहले जिन्होंने कहा कि जी मैं लंकाशायर का मुलाजिम हूँ, तो उन्होंने आपसे एग्जैक्टली कहा क्या था, क्या गुफ्तगू हुई थी आपकी उनसे? हाँ, बस वो जैसे मीडिया में मुझे वो उसने कहा तो मैंने भी बड़ी तसल्ली से ना उससे दोबारा पूछा कि तुम चाहते क्या हो, तुम मुझे ये कह रहे हो कि ये कवर कर लो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था और ये सारा कुछ जो है ना, ताकि जरूरत के वक्त काम आए। तो उसने कहा जी हाँ जी, ये लंकाशायर की तरफ से मैं आया हूँ, यहाँ सिक्योरिटी की तरफ से, तो मुझे कहा गया कि आपको मैं कहूँ कि शर्ट उसको कवर करें। तो मैंने कहा कि नहीं, या तो इसको लिखवा के लाएं, किसने हुक्म दिया है, रिक्वेस्ट की है, जो भी है, या मुझे, मैं खामखामी तो इसे कवर नहीं करूंगा। अगर कवर करना होती तो मैं पहन के क्यों आता। तो ये तो एक गलत बात है। तो फिर उसने अपने किसी बॉस से बात की, वो 3-4 और लोग आ गए, फिर उस दौरान फिर 2 पुलिस वुमेन भी आ गई। तो ऊपर जो भी हमारी बहस हुई, तो वो यही कह रहे थे कि भाई आप इसको कवर कर लें, मैं उससे इनकारी था। फिर जब उनको ये पता चला कि ये यहाँ पर तो बात मान ही नहीं रहा, तो वो कह रहे कि आप नीचे आके 10 मिनट हमसे बात कर लें। तो फिर मैंने उनको बताया भी कि भाई 10 मिनट के बाद ये मैच शुरू होने वाला है। तो उन्होंने कहा आप 10 मिनट आ जाएं। और फिर नीचे गया। बहुत से लोग ये पूछते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई बाद में क्या हुआ। बाद में कोई मेरा वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ और कोई ऐसी बात नहीं थी। वहां पर भी यही मामला चलता रहा कि भाई आप इसको कवर कर लें और ये सारा। तो मैं इनकार ही करता रहा और फिर मैंने कहा कि मैं कवर नहीं करूंगा। तो मैं जो है ना,
इसको कवर करके मैच देखना नहीं चाहता, तो मैं चला आया वापस, कोई ऐसी बात नहीं।